जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है अपनी, साथ लेकर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मौत अटल और अंतिम सत्य है। ये वो घटना है जो हर किसी के साथ घटती है। मौत गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करती। मौत गरीब को भी आती है, मौत अमीर को भी आती है। इस जहां में जो आया उसने अंत में मृत्यु को पाया। और भारत के मशहूर उद्योगपति और बहुत बड़े समाजसेवी रतन टाटा भी काल के गाल में समा चुके हैं। बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। रतन टाटा 86 साल के थे और रतन टाटा का, जैसे कि हम सब जानते हैं, 1937 में उनका जन्म हुआ था और 2024 कल रात बुधवार को उन्होंने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। लेकिन रतन टाटा 86 साल की उम्र में अपने पीछे बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके गए हैं और अभी उनके एम्पायर की टोटल कीमत, संपत्ति की टोटल कीमत 3800 करोड़ रुपए है। आप कह सकते हैं कि रतन टाटा वाकई एक बहुत बड़े रतन थे भारत के, जो कि काल के गाल में समा चुके हैं। रतन टाटा वो शख्सियत थे जो अपने सादा जीवन और उच्च विचार के लिए जाने जाते थे। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी बहुत ही शालीनता और सादगी से बिताई और समाज के लिए हमेशा ये संदेश दिया कि आप कितने भी ऊंचे पायदान पर, कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, आपको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, वो है सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन जियो, विचार हमेशा उच्च रखो। और इसका पर्याय, इसकी मूर्ति थे आदरणीय रतन टाटा। उनकी मृत्यु से समस्त भारतवर्ष में शोक की लहर है दोस्तों, क्योंकि इनके काम ही कुछ ऐसे थे। समाज सेवा में ये बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, पक्ष हो या विपक्ष हो। भारत का आम नागरिक आज रतन टाटा की मौत से दुखी है, गमगीन है। जी हाँ, रतन टाटा शख्सियत ही ऐसी थी, उनकी खासियत ही ऐसी थी कि उनके लिए आज हर कोई निराश है, मायूस है। रतन टाटा साधारण हैसियत नहीं थे, रतन टाटा बहुत बड़ी शख्सियत थे। रतन टाटा को साल 2000 में तत्कालीन भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2008 में तत्कालीन सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया और अभी पिछले साल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न से रतन टाटा जी को सम्मानित किया था। रतन टाटा एक सफल उद्योगपति नहीं, अपितु एक दरिया दिल इंसान और बहुत बड़े समाजसेवी। भारत पर जब जब कोई विपत्ति आई, रतन टाटा ने बढ़ चढ़कर डोनेट किया, बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। कौन भूल सकता है कोरोना काल, जहां पर अपने अपने को नहीं पहचान रहे थे, रतन टाटा ने अपने खजाने खोल दिए थे और ऐसा दान किया था कि जो शायद ही कोई सोच सकता है। बहुत बड़ा दान किया था और वो भी चुपचाप, गुपचुप तरीके से, कोई शोर शराबा नहीं। ये वो शख्सियत है जिसने जब जब भारत पर मुसीबत आई चुपचाप अपना सहयोग किया, कभी ढोल पीटा नहीं, कभी ढिंढोरा पीटा नहीं, जो कुछ करना था शांति के साथ किया। और मैंने सच मायने में बताऊं तो रतन टाटा के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वो लखटकिया नैनो कार की जिक्र हुई, जब वो अखबारों में आया, उस टाइम अखबार का चलन था, सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था कि 1 लाख में आदमी कार खरीद सकता है। तब जाके रतन टाटा के बारे में मैंने देखा, जाना और फिर उन्हें समझने की कोशिश की। और तब से लेकर मैं अब तक रतन टाटा, शायद ही कभी कोई ऐसी जिक्र हो जिसमें हम कहीं बैठे हों मित्र मंडली के साथ और रतन टाटा की जिक्र ना हो। ये वो इंसान है, वो शख्सियत है जिनकी अमीर गरीब हर तबके का आदमी जिक्र करता है। हालांकि मेरी जो जिज्ञासा थी इनको जानने के प्रति, या इनको मैंने जाना तब जब वो नैनो लखटकिया की शुरुआत हुई। नैनो कार, रतन टाटा ने कहा मैं 1 लाख रुपए में हर भारत के गरीब के घर तक कार पहुंचाऊंगा। हालांकि वो नैनो कार फ्लॉप इसलिए साबित हुई कि उसके सिक्योरिटी फीचर्स कुछ हल्के थे और दूसरे आदमी महंगी कारों में विश्वास करता है। आज गरीब भी किस्तों पर जाकर महंगी कार खरीदता है। 1 लाख है तो 1 लाख वाली गाड़ी नहीं लेगा, लेकिन 10 लाख का कर्ज करके 11 लाख की गाड़ी ले लेगा। तो इसलिए नैनो पूरी तरह से फेल हो गई और लगभग विलुप्त हो गई। अब अभी कुछ दिन पहले ही रतन टाटा ने फिर अनाउंस किया था कि मैं इलेक्ट्रिक नैनो बनाने वाला हूं और मुझे लगता है ये सुपर हिट जाने वाली है। खैर, रतन टाटा जा चुके हैं, अपने पीछे काफी बड़ी संपत्ति छोड़ के चले गए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि अब इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। वैसे इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है
नोएल टाटा का, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा के पिताजी ने 2 शादियां की थी। रतन टाटा के कोई संतान नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। इनकी शादी का भी काफी कंट्रोवर्सी वाला सिस्टम है कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की थी। उसके बारे में भी कभी बैठ के फुर्सत में बात करेंगे। नोएल टाटा की 3 संतानें हैं, लिया, माया और नोबेल टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में गिने जा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में हमें जितनी बात करनी थी आदरणीय रतन टाटा जी के बारे में, वो हमने कर ली। वीडियो में जाते जाते एक बार फिर मैं अपने परिवार और समस्त देशवासियों की तरफ से रतन टाटा जी के लिए सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु श्री राम से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि रतन टाटा जी जैसी महान आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।